क्या खूब कहा है किसी ने, ए इंसान तेरा नजरिया ही बता देता है तू अच्छा है या बुरा है। इश्क हो या हो मोहब्बत, सोच में ही फना है। सिर्फ एक नजर का फर्क है जनाब, कोई सोचता खरा है तो कोई सोचता बुरा है। आखिर जिसकी उसकी सोच है। इसे कहते तकदीर वाला। चुपे कुछ भी क्या हो रहा? बहुत गुस्सा हो रहा। नहीं तो क्या, किसी भी तकदीर वाला नहीं कहते। तकदीर से मिलने वाली चीजें तकदीर में होने चाहिए, तो कहते हैं तकदीर वाला। हाँ क्या? फिर इसके जैसी हसीनाएं तुझे क्यों नहीं मिलती? दिवाली हो या दशहरा, राघव भाई के पास होती हर रोज नई नई हसीना। मिलेगी मिलेगी भाई, जरूर मिलेगी। एक दिन हसीना मुझे भी मिलेगी। ऐसा क्या? हसीना? और तुझे? बच्चू, ये तकदीर वकदीर कुछ नहीं होती। पैसा, जिसके पास पैसा होता है ना, उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती। और वैसे भी आजकल की हसीन लड़कियाँ, इन्हें भी यही चाहिए होता है, मालूम? अरे गलत गलत काम करने वाली लड़की गलत ही होती है, पर जिसके अखलाक नेक हो, जो माँ बाप की इज्जत की कदर करने वाले हो, वो लड़की कभी गलत नहीं हो सकती। और वैसे भी तेरे साथ दोस्ती करने वाली लड़की को एहसास तो होता ही होगा, है ना? वाह, हाय। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आने वाले हो क्या घर पे? नहीं, आप जाइए, हम बाद में आते हैं। ठीक है, चलेगा, बाय। भाईजान। देख देख राघव, सानिया ऐसी वैसी लड़की नहीं है, इतना ध्यान में रख। उसके बारे में कुछ भी बुरा मत सोचना। हेलो, रफीक आया क्या? ओह सॉरी। क्या भाई, नया आइटम? हाँ ना भाई, कब से इसे देखा है, तब से लेके अभी से वक्त तक एक पल के लिए उसका चेहरा भूल नहीं सकता, या उसका चेहरा उसको भूल नहीं सकता। पागल कर दिया उस सानिया ने मुझे। सानिया? तू पहचानता उसको? ए भाई, बोल रहा, तू पहचानता है उसको? पर एक बात याद रख राघव, ये किसी को समझना नहीं चाहिए। भाई फिक्र ना कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो फिर देख आगे आगे होता है क्या।
नाही नाही सुट्टे नाही. हाय. हाय. क्या यार, तू तो दिखना भी मुश्किल हो गया है. नहीं यार, वैसा कुछ भी नहीं है. वैसा कुछ नहीं बोलता है. तूने तो टोटल मिलना जुलना ही बंद किया है. अरे भाई, मिलना जुलना बंद नहीं किया है, थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि दोस्ती में दरार ना पड़े. कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में? नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, तो एक्चुअली ना बहुत रात हो चुकी है, तो मैं घर पे जाती हूँ. क्या? ओके, बाय. बाय. रफीक यार, मैं सबको जानता हूँ. एक बात सच है, ये दुनिया ना पैसे और पैसे वाले के पीछे भागती है. मुझे पता है तेरा और सानिया का रिलेशन. तुझे तो पता है यार, राघव कितना कमीना इंसान है. सही है यार. राघव अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है. प्रीतम. ओए भाई. क्या हो भाई? भाई, अब डेली सानिया अपनी बाइक पर बैठी है और कभी कभी प्यार भरी बातें भी होती रहेगी. फिर हम रोज अच्छे रेस्टोरेंट में कॉफी पीते रहेंगे. कभी कभी बढ़िया मॉल में खरीदारी भी होगी. सच में? और एक दिन ऐसा है. इनको कुछ शर्म है कि नहीं? ऐसी जगह पे ऐसा गंदा काम कर कैसे सकते हैं? हजारों सैनिकों ने अपने खून का बलिदान दिया इस जगह पे, और ऐसी जगह पे ऐसा गंदा काम. सच्ची में इस जगह पे जो ऐसा काम करते हैं उनको सरेआम सबके सामने पीटना चाहिए.
विचारू का? तुम्ही खूप घाबरलेला दिसताय. प्लीज मुझे थोड़ी देर चुप रहने दीजिए. मैं आपसे बात करने के कोई मूड में नहीं हूँ. आपकी बहुत मेहरबानी होगी. घ्या की कॉफी घ्या. आप मुझसे कुछ पूछने वाले थे. हां, पूछिए. क्या पूछने वाले हो? इतने सुनसान जगह में अकेले कैसी? नाही. तो फिर क्या पूछने वाले हो? एकतर आपण अमेरिका किंवा आफ्रिकन या देशातल्या तर वाटत नाही. नाही, मी महाराष्ट्र आहे. माय नेम इज सानिया खान. वा छान. सानिया ना? मग यातली फॅशन एकतर अमेरिका किंवा आफ्रिकन अशा वेशात जास्त शोभून दिसतात नाही का? सॉरी. इट्स ओके. म्हणजे नक्कीच कोणीतरी अर्धवटी वाट सोडून गेलं दिसतंय. एक सांगू का? नवारी साडीमधल्या स्त्रीचं सौंदर्य आणि फॅशनेबल कपड्याच्या स्त्रीमधलं बुजगावणं हे आपण काही न सांगता आपण कोणत्या संस्कारात वाढलो हे आपल्याला सांगून जातं नाही का? बिना सोचे समझे जिस पर भरोसा किया वो जैसे बोलते गया वैसे मैं करते गई. शायद ये उसी का अंजाम है. पर एक बात मेरी समझ में नहीं है. मुझे ये करने जा रही हूँ वो सही है या गलत? फिलहाल तो मैं जो करने जा रही हूँ वो शायद गलत है. अम्मी और अब्बू जान को पता चल गया तो? नहीं नहीं, ऐसा करना गलत ही है. चलो चलते ऊपर. नहीं अब क्या हुआ? क्यों मजाक कर रही हो? राघव, मुझे ऊपर नहीं आना. पहले यहाँ से चलो, तो मुझे डर लग रहा. अरे इसमें डरने जैसे क्या है? चलो ऊपर जाके तुरंत आ जाएंगे. नहीं जाना मुझे. ऐसा नहीं जाना. क्यों मजाक कर रही हो? चलो कैसा ना. मूड? क्या चल रहा है? चलो आके, चलो निकले यहाँ से. किसी के साथ मोहब्बत की तो उसके साथ लॉज पर जाना ज़रूरी होता है क्या? और वो भी 2-4 महीने की रिलेशनशिप में. क्या इसे कहते हैं मोहब्बत? अगर यही सही है तो 9 महीने हमें अपने कोख में रखने वाले उस माँ का क्या? और हम पैदा होने के बाद अपने पेट को भूखा रखकर हमें बड़ा करने वाले उस पिता का क्या? और ऐसे माँ पिता के बारे में बिना सोचे समझे किसी अनजान इंसान को अपनी दिल की सास बनाकर रखना, और वो भी उसकी गंदी हवस के लिए. कैसे कहता है मोहब्बत? शायद गलती तो मेरी ही होगी. बिना सोचे समझे उसकी झूठी बातों में आकर उस पर भरोसा जो किया.
क्या हुआ सानिया जान, क्यों ऐसे कर रही हो तुम? राघव, मुझे ऐसे गलत काम करना नहीं पसंद। प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, इसमें गलत क्या है? और वैसे भी आज मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। राघव, ए, क्या समझती है अपने आप को तू? गलत काम करना तुझे अच्छा नहीं लगता? यहाँ वहाँ घूमना तुझे अच्छा लगता है? और लॉज बोलने में तेरे को डर लगता है? जैसे कि मेरे को मालूम ही नहीं तेरे जैसे लड़कियों के। राघव, राघव, मैं तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ क्या? ए, ऐसी वैसी लड़की क्या? सब लड़कियां एक जैसी ही होती है। तेरे को क्या लगा पागल हूं मैं तेरे प्यार का? हट! अब तक तेरी सी 56 लड़कियां घुमा चुका हूं मैं। अब बैठिया खिला दे तेरे को। अरे पण अशा भयानक ठिकाणी एकट्या मुलीला सोडून जाणे योग्य नाही ना. वैसे आपको लगता है, पर भूखे भेड़ियों को किसी मासूम जान की परवाह होती तो ना। और गलती मुझसे हुई है तो पछताना मुझे पड़ेगा ही। अब बस आने वाले हर एक मुसीबत का सामना करने के अलावा कुछ नहीं था, और जिस बात का डर था वही हुआ। म्हणजे पुढेही काहीतरी. पर अब मेरा डर मर चुका है। चिकनी चमेली एकदम अकेली, नशा चढ़ाने आई। प्यार से दोनों के बीच में ले, समझा? मेरे दोस्त ने क्या कहा सुना नहीं? हाँ? पापा! अरे बैठ! पापा! 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 यस, अगदी बरोबर केलंस. और इसके अलावा करते भी तो क्या, और ना करती तो? पर अब मुझ में हिम्मत आई थी। प्लीज जरा आगे तक थोड़ी लिफ्ट में लगे। अकेली दिखती है बेचारी, क्या करे? अकेली दिखती है, अरे तो फिर लेना, ये मेरे लिए और ये तेरे लिए हो जाएंगे, यानी दोनों का मामला एकदम फिट। तेरे को मैं क्या रास्ते में गिरी हुई दिखती हूँ क्या? अभी तुम दोनों का मामला मैं फिट करके बताती हूँ। रुक उधर ही तेरी तो। अगदी बरोबर. वाईट प्रसंगाच्या वेळी मुलींनी असं धाडस केलंच पाहिजे. तरी पण एक विचारू, माझ्या अनुभवानुसार जो कोणी मला पहिल्यांदा पाहतो तो घाबरलेला असतो, ती स्त्री असो अथवा पुरुष. तरी पण तुम्ही कोणत्या गोष्टीचा विलंब न करता माझ्या गाडीत बसलात कसे? शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं आपके कार में बिना सोचे या बिना समझे और ना ही आपको देखकर बैठी हूँ।
और ना ही आपकी कार में बैठते वक्त मेरे पैर डगमगाए, क्योंकि आपकी कार जब मेरी तरफ आई तो मैंने आपकी कार में शिव छत्रपति महाराज की मूर्त देखी। तभी मुझे याद आया, रफीक भाईजान, आप क्या पढ़ रहे हो? ये बताने की चीज़ नहीं है। ये एक बार आप खुद पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा ये क्या है। अच्छा, तो ये मुझे मिल सकता है क्या पढ़ने के लिए? क्यों नहीं, अभी दिल में आया है तो ज़रूर पढ़ना इसे। यकीनन मुझे मालूम था, जिस गाड़ी में शिव छत्रपति शिवराजे की मूर्त विराजमान हो, उस गाड़ी में चाहे कोई भी औरत हो, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, उस औरत को तो छोड़ो, उस बालों को भी कोई टच नहीं कर सकता। और ऐसी गाड़ी में बैठने में कौन सा डर? खरंच वाघीण आहेस तू. तुझ्या हिमतीला आणि धाडसाला आपला सलाम. खरंच सानिया, आजकालच्या प्रत्येक मुलीच्या मनामध्ये तुझ्यासारखे विचार आणि धाडस हे आले ना, तर कुठल्याच आईबापाला आपल्या मुलीची काळजी वाटणार नाही. खरंच आजचा दिवस मी कधीच विसरणार नाही. धन्य झालो राजे, धन्य झालो. आपल्या या पवित्र भूमीमध्ये जन्म घेण्याचे सार्थक झालं. धन्य झालो राजे, धन्य झालो. धन्य झालो राजे, धन्य झालो. ए बाळा, खाया प्यायचा लाड आकर मारला तर टोला.